Hello everyone, welcome to my YouTube channel Medical Talk with Varsha. So students, today we will be discuss about the immunity. So students, what is immunity? Okay, immunity is defined as the resistance exhibited by the host against any foreign antigen, including microorganism. Okay, so immunity क्या होता है? इम्यूनिटी एक टाइप का ओवरऑल एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसकी वजह से जिसके थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट. ओके, यू कैन से पैथोजेंस प्रोटेक्ट करेगा अपनी बॉडी को. ओके, और ये इम्यूनिटी क्या है, इन सब के अगेंस्ट है जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और पैथोजेंस के है. पैथोजेंस हम किसको बोलते हैं? पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिसीज कॉज कर रहा है और उसे हम बोलते हैं पैथोजेंस. ओके, सो अब हम देखेंगे इम्यूनिटी का वर्ड क्या होता है. इम्यूनिटी जो वर्ड है वो हम उसको यूज़ करते हैं एक ऐसे ओवरऑल एक एबिलिटी है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म को जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. किन से? जो बहुत सारे जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू कैन से पैथोजेंस. बस आपको पैथोजेंस का वर्ड पता होना चाहिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करता है. ओके, अब हम सबको पता है कि हमारे चारों ओर मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है आसपास का वो बहुत सारे उसमें क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं. अब उसमें बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआज भी हो सकते हैं. मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमें डिसीज कॉज करते हैं. When any foreign material known as antigen enter the body, complex chemical and mechanical activities are started to protect the body cells and harmful foreign materials. Okay, अगर किसी पर्सन की ओवरऑल एबिलिटी अच्छी है, मीन्स अगर किसी पर्सन की क्या है जो एबिलिटी होती है इम्यूनिटी की, ठीक, अगर वो स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो किसी डिसीज से मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट मतलब एंटर होता है तो उससे वो फाइट कर सकता है, उसका इम्यून सिस्टम. ओके, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है ओवरऑल तो वो चांसेस है कि उस पर्सन में डिसीज होने के चांसेस रहते हैं. सो यहाँ पर ओवरऑल एबिलिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकेंगे एक ऐसा पैथोजेंस होता है जो डिजीज कॉज करता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. सो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. ओके, डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उसकी एक इम्यूनिटी होती है कि वो किससे फाइट करेगा कि अपने जितने भी पैथोजेंस है अपनी बॉडी में जितने भी पैथोजेंस है, यू कैन से फॉरेन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये होती है इम्यूनिटी जो भी हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती रहती है. द रेजिस्टेंस प्लेज अ मेजर मतलब तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इम्यूनिटी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. जैसे हम इन्फेक्शन कब होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजेंस या कोई पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन. ओके, इम्यूनिटी हमें इनसे प्रिवेंट करके हमें हेल्दी रखता है. क्लियर है? सो यहाँ पे इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, इम्यूनिटी हैज़ डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स. ओके, सो फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इनेट इम्यूनिटी. ओके, सो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट मीन्स क्या होता है, ये हमको एक बाय बर्थ होता है आपके पास. ओके, एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास एक किट बनी बनाई होती है, रेडी होती है, विच इज़ नोन एज द इनेट इम्यूनिटी. और ये यू कैन से ये या तो ये नेचुरल इम्यूनिटी भी हो सकती है. ओके, एंड सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है, ये हम लाइफ लॉन्ग एक्वायर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, या ये क्या होता है, मेमोराइज्ड होते हैं. सो इसकी जो एक्वायर्ड होती है ये क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, मतलब लाइफ टाइम हम उसको एडाप्ट करते रहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बट इनेट में क्या होता है कि वो मेमोराइज्ड नहीं होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, मेमोराइज्ड होता है. ओके,
इसकी कोई एक मेमोरी नहीं होती इनेट की, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी एक हैवियर एक्वायर्ड है, वो भी बाय लॉन्ग, जितनी भी लाइफ लॉन्ग चलती है हमारे एक्वायर्ड में उतनी हम उसको एक्योर करते हैं, मतलब उसको एडप्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये बेबी मतलब बॉडी के थ्रू, बॉडी मतलब जो सेल्स होते हैं उसमें एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इनेट इम्यूनिटी डिटेल में, ठीक है। इनेट क्या होता है, ये बाय बर्थ होता है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है, ठीक है। सपोज दैट स्किन, ओके, स्किन क्या है, इनेट इम्यूनिटी है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। आपका जो इन्वायरमेंट है, जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर पॉल्यूशन है, डस्ट है, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उससे स्किन क्या करेगी, हमको प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो हमारे अंदर बॉडी में एंटर होते हैं, मीन्स जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है खराब ना हो, या जो मसल्स है वो खराब ना हो, जैसे बोन्स है हमारी, मतलब वो डैमेज ना हो, तो ये बहुत सारे किस में आते हैं, इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ओके। इनेट मीन्स इट इज़ द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पोसेसेस बाय द बर्थ, ही हमारे पास बाय बर्थ होती है, ओके। दिस मीन्स दैट रेजिस्टेंस टूवर्ड इन्फेक्शन इज बाय वर्च्यू एंड ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, ठीक है, हमारे पास जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली मेकअप होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, किस वे में ये अपना वर्क करती है। फर्स्ट हम देखेंगे इनेट मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी में। फर्स्ट है इपिथेलियल सरफेस, एंड सेकेंड है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, एंड थर्ड है सेलुलर फैक्टर्स, ओके। हम वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इपिथेलियल सरफेस, ओके। Guys, epithelial surface, it is divided by 5 types, okay. First one skin, second respiratory tract, and third intestinal tract, and fourth conjunctiva, and last genitourinary tract. हम इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट देखेंगे स्किन, ओके। Skin, the intake skin and mucous membrane covering of the body protect it against infection, okay. innate कैसे हमें मिली है, अब हम ये पढ़ते हैं, ओके। फर्स्ट इपिथेलियल सरफेस क्या होता है, इपिथेलियल सरफेस एक आउटर सरफेस होता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स के या टिश्यूज के, या फिर कुछ कैविटीज जो हमें हमारी बॉडी में, उनके इनर सरफेस, इनको बोलते हैं हम इपिथेलियल सरफेस, ओके। फर्स्ट स्किन है, स्किन हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, ओके, टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियल सिक्रेशन, ठीक है। हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्किन, कैसे करती है, एज अ मैकेनिकल बैरियर प्रोटेक्ट करती है, ओके। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, सबसे पहले उनकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। स्किन हमें एज अ मैकेनिकल बैरियर प्रोटेक्ट करती है, प्लस ये बैक्टीरियासाइडल सिक्रेशन भी करती है। बैक्टीरियासाइडल सिक्रेशन वो होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं। ये जो फॉरेन बॉडीज है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं। बैक्टीरियासाइडल सिक्रेशन जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं, वो भी ये सिक्रेट करती है, ओके। इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, जो स्किन होता है वो हमको मैकेनिकल बैरियर से हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट इज कॉल्ड स्किन। नेक्स्ट है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, ओके। द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन स्वेट, अब जो स्वेट है, मतलब जो पसीना होता है, वो उसमें क्या होता है, सॉल्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिससे क्या होता है, एज अ बैक्टीरियासाइडल ये एक्ट करता है। तो जब सीवीएस जो सिक्रेशन होता है उसको कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होता है। मतलब जो स्किन का अपर पार्ट होता है, जो सीवीएस ग्लैंड्स होती है, वो हमारे उनके ऊपर एक सीबम लाइक सिक्रेशन, मीन्स एक क्या होता है, थिक सिक्रेशन करता है। जो सीबीएस सिक्रेशन उनको हम बोलते हैं, वो भी एज अ बैक्टीरियासाइडल एक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देता है। इस तरह से स्किन हमारी बॉडी से, ये हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी में हमें बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन एंटीजेंस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, ओके। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे एक्ट करता है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ डिफेंसिव मैकेनिज्म। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम देखते हैं द इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेजल पासेज ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। सो हमें पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज से लेके लंग्स तक इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, म्यूकस एक स्टिकी लाइक होता है उसका सिक्रेशन। ओके, सो अगर कोई भी पार्टिकल्स इनहेल हम कर लिए, मतलब हमने उसको इनहेल कर लिया, कोई भी फॉरेन एंटीजेंस को हमने उसको अंदर सांस के थ्रू ले लिया, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाती है, मतलब चिपक जाएगी। ओके, और म्यूकस मेम्ब्रेन में वो हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन से दिस इमेज। ओके, सो इस टाइप से जब आप कुछ इनहेल करते हो तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन एंटीजन या पार्टिकल्स जब आप इनहेल करते हो तो थ्रू ये नोज हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इस जो बैक्टीरियाज होती है ना, जो इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करते हैं, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो पार्टिकल्स अटैच है उसको फेरिंग्स की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब फेरिंग्स की साइड हेयर लाइक मूवमेंट होती है और वो मूव हो जाता है वहाँ से, एंड पार्टिकल्स फेरिंग्स के साइड चला जाता है। ओके, सो वहाँ पर एक क्या होता है ना, तो वो जैसे हम कोई फूड इनटेक करते हैं, मतलब फूड बाइट करते हैं, तो क्या हो जाता है, सॉल्व करते हैं, हम सैलो कर लेते हैं। तो जो वो हमने जो फूड को हमने बाइट किया या इनटेक किया, तो वो हमारे जो फीसिस है, फीसिस के थ्रू वो पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाते हैं। अदरवाइज हमें कफ आती है, तो सो जो हमें कफ आ रहा है उसके थ्रू कुछ पार्टिकल्स वो बाहर फेंक देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं। सो कफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स इनेट इम्यूनिटी में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, अब हम देखेंगे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या वर्क होता है। सलाइवा हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन में कैसे एक्ट करती है इनेट इम्यूनिटी में। ओके, एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस या फिर ये एज अ इम्यूनिटी इनेट भी इसमें वर्क करता है। ओके, सो सलाइवा इसमें प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है सलाइवा। सलाइवा हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, फाइट करने में हेल्पफुल होता है। अगर हमने माउथ से कुछ सैलो कर लिया, ठीक है, तो माउथ के थ्रू वो एंटर हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सो सलाइवा में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करके उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, द हाई एसिडिक ऑफ डाइजेस्टिव जूस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसका जो एसिडिक लेवल होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा। So what is conjunctiva? Conjunctiva is freed of foreign particles by the flushing action of tears which contain lysosome. अब हमारी आइज में जो प्रेजेंट होता है वो कंजक्टाइवा होता है। सो हम इसमें क्या होता है देखते हैं। ओके, कंजक्टाइवा जो अगर हमारी आइज में कुछ बैक्टीरियाज एंटर हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स चला गया। ओके, सो कंजक्टाइवा टीयर्स सीक्रेट करता है, मतलब आंसू सीक्रेट करता है। जो हमें टीयर्स मीन्स क्या होता है, आंसू जो हमें आते हैं, जैसे अपनी आइज़ में कुछ किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी आइज़ में एंटर हो गए, ठीक है, या कोई डस्ट भी हो सकता है, जब वो एंटर होते हैं हमारी आइज़ में तो वो टीयर्स को सीक्रेट करते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है कंजक्टाइवा मीन्स इनेट इम्यूनिटी में। ओके, सो ये टीयर्स क्या करते हैं, या तो ये डस्ट को फ्लश कर देते हैं टीयर्स के थ्रू, मतलब डस्ट को बाहर भेज देते हैं, मतलब बाहर आ जाता है डस्ट, जिससे जो बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज अगर वो बाहर नहीं भी आ पाते हैं तो टिश्यू टीयर्स में जो लाइजोसोम होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं,
जिसकी जो कि बैक्टीरिया के साथ फाइट करके और उसको उसकी जो सेल वॉल होती है उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देता है। ओके, सो इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होती है, टीयर्स हैज अ बैक्टीरियासाइडल एक्शन। इसमें क्या होता है, एक लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो सिक्रेशन का काम करते हैं और जो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है उसका वो वर्क करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, सो व्हाट इज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट? इसमें क्या होता है, जेनाइटो और यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे एक्ट करते हैं। ओके, एज अ इनेट इम्यूनिटी, सो एज अ इनेट इम्यूनिटी फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यूरिन हम पास करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यूरिन का पीएच एसिडिक होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, और जो भी बैक्टीरियाज अगर बाहर यूरेथ्रा अगर जो भी बैक्टीरियाज अगर यूरेथ्रा में चला जाता है, सो यूरिन के थ्रू वो फ्लश हो जाता है। ओके, सो इसका आप एसिडिक कैसे होना चाहिए आपको पता हो गया, जो ये यूरिन का जो होता है पीएच वो एसिडिक होता है। द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन इन फीमेल। ठीक है, अब फीमेल का जो वेजाइना है उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है। ओके, सो एसिडिक पीएच किस वजह से होता है, क्योंकि वेजाइना जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को फॉर्मेंट करते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन किस वजह से होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, और किसकी वजह से, एसिडिक वहाँ पे रहता है। और एसिडिक क्या होता है, एसिडिक के रहने की वजह से वहाँ का जो भी एंटीजन है वो क्या हो जाती है, किल हो जाते हैं। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफिथेलियल सरफेस। ओके, नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। ओके, बिसाइड्स स्पेसिफिक एंटीजन formation there are the number of non-specific antibacterial substances present in bloods and tissues like propedin। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं जो कि हमें बहुत अभी हमने इसके पहले पढ़ा है, जैसे स्किन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सब के बैक्टीरियाज क्रॉस करते हैं। ओके, अगर उनको क्रॉस कर लिया, ठीक है, क्रॉस किया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बैक्टीरिया ने क्या कर दी, क्रॉस कर दिया, देन हमारा जो सेकेंड लाइन डिफेंस होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, सो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड एंड टिश्यूज़ में कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स ऐसे ही वो हमारे टिश्यूज़ में घूमते रहते हैं। ओके, ट्रैवल करते हैं, और क्या होता है, कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई मीन्स कोई भी एंटीजन एंटर करता है, सो उसके साथ वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज द बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सेलुलर फैक्टर्स। ओके, सो व्हाट इज सेलुलर फैक्टर्स? जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को भी कुछ मतलब बैरियर्स है, जैसे वायरस, फंगाई क्रॉस कर लिए, ठीक है, मीन्स क्रॉस कर लेते हैं, देन हमारा जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज है, जो सेलुलर फैक्टर है, सेलुलर फैक्टर कैसे एक्ट करते हैं अब हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जो इन्फेक्टिव एजेंट मतलब जो एंटीजन है, ठीक है, उसे क्या है, टिश्यूज़ में एंटर होता है वो, ठीक है, एंट्री कर ली, सो टिश्यूज़ फैक्टर वहाँ पर रिलीज होते हैं। सो टिश्यूज़ फैक्टर क्या वर्क करते हैं, टिश्यूज़ फैक्टर रिलीज होते हैं जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंटर हुए टिश्यूज़ में, सो वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मटेरियल सीक्रेट होता है, मीन सिक्रेशन रिलीज होती है। सिक्रेशन रिलीज होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अदर इन्फेक्शियस एजेंट आर रिकॉग्नाइज्ड, इंगल्फ एंड डाइजेस्टेड बाय फेगोसाइटोसिस सेल्स। ओके, सो जब कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट है ना हमारी बॉडी में एंटर करता है, सो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्शन शो करती है, मतलब रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे कि रेडनेस है ना, मतलब जैसे कि कोई एंटीजन एंटर हुआ,
तो हमारी बॉडी एक्शन करना स्टार्ट कर दी। जैसे रेडनेस हमको स्किन में शो होता है। ओके, सो एक क्या होता है, एक इन्फ्लामेशन का साइन होता है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और जैसे ही एंटीजन एंटर होता है वहाँ पर सिक्रेशन स्टिमुलेट होती है, उसकी वजह से वहाँ पर क्या फेगोसाइटोसिस आ जाते हैं। अब फेगोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। एंटीजन को क्या कर लेते हैं, वो इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ मीन्स क्या होता है, निगल जाता है, मतलब खा जाता है और उनको किल कर देता है। क्लियर है। सो सेलुलर फैक्टर क्या होते हैं, एक ओवरऑल जब कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी एंटर हुआ हमारी बॉडी में, टिश्यूज में एंटर हुआ, वहाँ पर फेगोसाइट्स आ जाते हैं जो कि उनको क्या कर लेते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। सो दिस आर नोन एज द सेलुलर फैक्टर। सो हमने 3 इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े, मैकेनिज्म पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा था इपिथेलियल सरफेस, सेकंड हमने पढ़ा था एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड लास्ट था सेलुलर फैक्टर्स। सो गाइज, आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।